सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि आपका यदि स्वार्थ है किसी व्यक्ति से तो वो प्रेम नहीं है। जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है, वो तो आप स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ है आपका कुछ ना कुछ। जहां स्वार्थ है उसे प्रेम कहते ही नहीं, उसे तो स्वार्थ ही कहेंगे। लेकिन स्वार्थ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग स्वार्थ को छिपाने के लिए प्रेम का नाम उसके ऊपर पट्टी वट्टी कर देते हैं। नहीं, प्यार प्यार है, प्यार नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। और कल मर जाओगी तो दूसरी ले आएगा। इसलिए कहता हूं, इस धरती पे जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है। मानो ना मानो स्वार्थ। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कहता। स्वार्थ, यहां तक कि देवता भी यदि आपको कुछ देते हैं तो उनका भी कोई स्वार्थ होता है। आप पूजा पाठ करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, तो आप उनकी करो तब वो देंगे, तो ये भी तो स्वार्थ हो गया। तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की। सुर किस किस का नाम लिया गोस्वामी जी? सुर मतलब देवता, सुर नर, नर मतलब मनुष्य, सुर नर मुनि। महात्मा लोग भी बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करते। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सबकी यही रीति है, बिना स्वार्थ के कोई प्यार नहीं करता, बिना स्वार्थ के कोई सत्कार नहीं करता। तो ये संसार स्वार्थी है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ करने के लिए आपसे जुड़ता है। यदि स्वार्थ नहीं होगा तो आपसे कोई जुड़ेगा ही नहीं। आपसे कोई राम राम भी ज्यादा करे, समझ लेना इसका कोई स्वार्थ है, तब तो राम राम कर रहा है, नहीं तो करता कौन है? बोलो हाँ या ना। कोई आपको अचानक फोन लगाए तो आपको लगे अरे उन्हें याद आ गई हमारी इसलिए फोन लगा, नहीं, कोई काम था इसलिए फोन लगाया, स्वार्थ था। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस धरती में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति आपसे स्वार्थ चाहता है, कोई ना कोई चाहत रखता है। इसलिए कहता हूं ये प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो वो होता है जहां कोई चाहत है ही नहीं, कोई कामना ही नहीं। इसलिए बिना कामना के निष्काम गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। कोई आपसे प्रेम करेगा तो स्वार्थ से। आओ हम मिलकर प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम अपने गोविंद से, अपने कन्हैया से करते हैं। भगवान से प्रेम करो। कन्हैया हम आपसे कुछ नहीं चाहते। क्या क्या नहीं चाहते? अर्थ ना, पैसा नहीं चाहते, अर्थ ना, धर्म ना। हम कोई धर्म भी कि हमें आप धर्मात्मा धन दे दो, ये पद दे दो, ये ना अर्थ ना धर्म ना काम, ना कोई इच्छा कामना है कि राजा बना दो स्वर्ग का, कि ब्रह्मा बना दो, कि अप्सरा दे दो, कि स्वर्ग, ना कुछ नहीं। ना बेटे की, ना पत्नी की, ना परिवार की कोई चाह नहीं। ना अर्थ, ना धर्म, ना काम रुचि, ना गति, हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं। हमारी आपसे कोई चाहत नहीं है कन्हैया, फिर भी हम आपसे प्यार करते हैं। ये निस्वार्थ प्रेम है। आप किसी से कुछ नहीं चाहते फिर भी आप उससे प्रेम करते हैं, ये निस्वार्थ प्रेम है। हो सकता है ये प्रेम मां अपने बेटे से करती हो, ऐसा नहीं है कि धरती पे कोई निस्वार्थ प्रेम ना करता हो। है, प्रेम करने वाले हैं, मात्रा जरा कम है। शायद कोई हो विरला, इक्का दुक्का, एक दो लाखों करोड़ों में, जो कोई स्वार्थ ना रखे आपसे और आपका सपोर्ट करे, आपकी सेवा करे, आपकी मदद करे। स्वार्थ कुछ नहीं। कहो मेरी मां। इसलिए इस धरती पे आए हो, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हो,
ये क्या है? यही तुम्हें ये दुनिया के लोग ठग रहे। प्रेम दुनिया से ना करो, भगवान से करो। दुनिया से प्रेम करोगे कुछ नहीं मिलना। करते तो हो आप प्रेम दुनिया से, क्या मिल गया आपको? करती तो है माताएं प्रेम अपने बेटों से, बुढ़ापे में निकाल तो देते हैं घर से। क्या दिया उस प्रेम का सिला? 250 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माएं। क्या इन माओं ने अपने बेटों से प्रेम नहीं किया होगा? बोलो बोलो मेरी माँ, किया होगा ना? ये भी तो माँ है। लेकिन अंत में उन बच्चों ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये दुनिया प्रेम का मूल्य नहीं चुकाती मेरी माँ। है ही नहीं उनके पास प्रेम का मूल्य देने के लिए, कुछ नहीं है। इसलिए अपना जो प्रेम है ना, दुनिया में ना बांटो, भगवान से प्रेम करो। इनसे कर लोगे तो फिर इनसे कर लोगे तो किसी से करने की जरूरत नहीं। और सबसे कर लोगे और इनसे प्रेम नहीं हुआ, सब बेकार है। हम यहां दुनिया के लोगों से प्रेम करने नहीं आए, हम तो भगवान से प्रेम करने आए हैं। गोपियों ने सारा काम, पत्नी को, गोपियों ने अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने परिवार को सब छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए मेरी माँ? भगवान के लिए। अब मुझे ये और समझा दो आप लोग कि क्या सबको छोड़ देना भगवान के लिए सही है? बताओ, सबको छोड़ देना भगवान के लिए सही है? बताओ जल्दी। नहीं, आप बताओ, हां कहते हैं कि ना? जल्दी कह दो। सब कुछ छोड़ देना भगवान के लिए सही है? हाँ या ना? कुछ लोग कह रहे नहीं महाराज, हम तो कुछ नहीं छोड़ सकते भगवान के लिए, भगवान मिले ना मिले हम तो नहीं छोड़ेंगे कुछ। यदि आप, और सच्ची बात तो यही है, आज का आदमी तंबाकू तक तो छोड़ता नहीं है, सिगरेट बीड़ी तो छूटती नहीं है, उससे काम क्रोध लोभ मोह भला क्या छूटेगा, वो क्या छोड़ेगा? हमारे साधु संत ऋषि मुनि सबको छोड़ देते थे। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी छोड़ दो। धर्म 4 प्रकार का होता है। धर्म कितने प्रकार का? जोर से, जोर से। 4 प्रकार का। धर्म कितने प्रकार का? यदि मेरी ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं पहले। गोपियों ने भगवान के लिए अपने बच्चों को, पति को, सास को, परिवार को सब छोड़ दिया, तो गोपियों ने सही किया कि गलत किया? आपसे सवाल है, आपसे। सही किया। अभी तो आप कह रही थी नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिएगा, तो फिर मेरा सवाल यह है, क्या हमें गोपियों की तरह प्रेम नहीं करना चाहिए भगवान से? करना चाहिए। तो गोपियों की तरह प्रेम, 4 प्रकार का धर्म होता है। एक धर्म है सामान्य धर्म, एक धर्म है विशेष धर्म, एक धर्म है सामान्यतर, और चौथा है सामान्यतम, विशेषतम। एक धर्म है सामान्य, एक विशेष, एक विशेषतर, एक विशेषतम। 4 धर्म। पहला धर्म है सामान्य धर्म। ये सामान्य धर्म का अर्थ ये हुआ कि माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, पत्नी की, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, घर में अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना, गाय की सेवा,
कुत्ते को रोटी, चींटियों को दाना, जीव मात्र की सेवा, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र, ये सारी जो चीजें आप करते हैं ये सामान्य धर्म है। ये किस धर्म का पालन कर रहे हैं आप लोग? अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म मैया? जगाओ बहन को। सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का पालन भगवान श्री राम ने किया था। राम जी ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। यह कौन सा धर्म था? सामान्य धर्म। एक धर्म होता है विशेष धर्म, जो सामान्य से भी ऊपर है। उस धर्म का पालन किया था लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म है। ये विशेष धर्म क्या कहता है? विशेष धर्म कहता है कि भगवान के लिए पत्नी छोड़नी पड़े, परिवार छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। लक्ष्मण जी ने पत्नी छोड़ी। वनवास राम का हुआ था, लक्ष्मण जी का नहीं, लेकिन उन्होंने पत्नी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ा, अपना हिस्सा छोड़ा, राज्य छोड़ा। कुछ तो मिलता बंटवारे में, लक्ष्मण जी को सब छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? जहां भगवान के लिए सब छोड़कर केवल भगवान की शरणागति ग्रहण की जाए, वो विशेष धर्म है। वो विशेष धर्म है, सब छोड़ दिया जाए। एक और धर्म है विशेषतर। ये धर्म है श्री भरत जी का। भरत जी ने, अच्छा लक्ष्मण जी राम की बात मानते थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? गलत जवाब है आपका। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते थे। हाँ, मैं आपको बता दूं, उदाहरण दे दो। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते थे। राम जी ने कहा था लक्ष्मण तुम वनवास ना जाओ। क्या लक्ष्मण जी ने मानी? मानते तो नहीं जाते। राम जी कह रहे हैं वनवास हमारा हुआ, तुम ना जाओ, तुम माँ बाप की सेवा करो। अभी भरत भी नहीं है यहाँ पर। उस समय जब राम जी वनवास जा रहे थे ना, उस समय भरत शत्रुघ्न नहीं थे, वो ननिहाल में थे। राम जी बोले भैया लक्ष्मण तुम रुक जाओ, बहुत समझाया। लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। नहीं माने ना। भगवान कृष्ण आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य मेरी कथा सुनाना छोड़ दे, मेरा नाम लेना छोड़ दे, तो भगवान ही कहें कि मेरा नाम और मेरी कथा छोड़ दे, तो भी मैं प्रभु आपकी ये बात नहीं मानूंगा। ना कथा छोड़ूंगा, ना नाम छोड़ूंगा आपका, ना आपका आश्रय छोड़ूंगा। भगवान कहें कि मुझे छोड़ दे, तो भी भगवान को नहीं छोड़ना। ये विशेष धर्म है। ये विशेष, भगवान की बात नहीं मानेंगे। भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, हाँ वो आज्ञा मानेंगे जो मानने लाए। आविष्कार जी ये नहीं कि अब कुछ भी ना मानो, नहीं। लक्ष्मण जी ने कुछ बातें नहीं मानी, कुछ माना। जैसे दूसरा उदाहरण सुनो। जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए ना, उस समय लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत आ रहा है, तुरंत राम जी के सामने जाके तलवार निकाली, घिसने लगे पत्थर पे, उसको ताव देने लगे। राम जी बोले लक्ष्मण क्या कर रहे हो? बोले तलवार को धार दे रहा हूं। क्यों? बोले भरत की गर्दन काटूंगा इससे, भरत की गर्दन काट के आपके कदमों में डालूंगा। राम जी बोले राम राम कैसी बातें कर रहा, भाई को मारेगा, पाप लगेगा। लक्ष्मण जी बोले लगने दो, पाप जो लगेगा लग गया, और लगेगा क्या होगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उसकी मां ने आपको वनवास भेज दिया और वो सेना लेके शायद आपको मारने आ रहा, इसलिए मैं राम जी बोले नहीं लक्ष्मण,
भरत ऐसा नहीं है, लक्ष्मण भरत ऐसा नहीं है, लक्ष्मण भरत ऐसा बहुत समझाए, लक्ष्मण गुस्सा ना करो, भरत ऐसा नहीं है, नहीं माने। तलवार की धार चलती रही। राम जी समझा रहे हैं, मान जाओ, गुस्सा ना करो, भरत ऐसे नहीं है, नहीं माने। जब आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी आपका गुस्सा जायज नहीं है, तब लक्ष्मण जी का गुस्सा ठंडा हुआ। और जब भरत जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, पाही नाच कहीं पाही गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई, जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी जमीन में गिर जाती है। जब भरत जी राम के चरणों में खड़े खड़े गिर गए ना मेरी माँ, तब राम जी ने भरत जी को उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण तुम बताओ, तुम कह रहे थे ना कि इसकी माँ भी ऐसी है तो ये भी ऐसी होगा, अब ये मेरे चरणों में पड़ा है, लक्ष्मण तुम जब तक नहीं कहोगे मैं इसे नहीं उठाऊंगा। तब लक्ष्मण जी ने तलवार फेंक करके राम से कहा, प्रभु भरत चरणों में पड़े हैं, उठाइए। तब जाके राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया। मतलब भगवान के लिए जरा भी बातें नहीं सुननी है, ये प्रेम है भक्त का। अब कोई भगवान को गाली दे मेरे सामने तो क्या मैं अपमान सहन कर लूंगा? क्या आपको करना चाहिए? हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। कहते हैं भगवान की निंदा सुनना गौ हत्या के जैसा पाप है, भगवान की निंदा करना गौ हत्या के जैसा पाप है। गुरु की निंदा करना और गुरु की निंदा सुनना दोनों गौ हत्या के जैसा पाप है।